अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बीए सेमेस्टर 4 के इस लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री नंबर थ्योरी को, और एलिमेंट्री नंबर थ्योरी में हम डिस्कस करने वाले हैं डिविजिबिलिटी को। आपको ये कोर्स डिपेंड करता है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी एंड कम्प्लेक्स नंबर्स पे। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री नंबर थ्योरी को डिस्कस करेंगे, उसकी जितनी आउटलाइन है सारी आउटलाइन को कवर करेंगे, और उसके बाद हम कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी से, और डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होती है। तो सर बिफोर गो टूवर्ड्स डेफिनेशन, यहाँ पे आपको कुछ अहम बातें जो है वो बताना ज़रूरी हैं। जैसा कि देखें, आम नॉर्मल डिवीजन में आप क्या लिखते हैं, 8/4 विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। या मैंने अगर लिखा हो 8/4 इज इक्वल टू के, तो आप यहाँ से क्या लिख लेते हैं, 8 इज इक्वल टू 4। सिंपली आप क्या करते हैं जी, आपको मालूम है कि 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट इन डिविजिबिलिटी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता है। डिविजिबिलिटी में क्या होता है, अगर आपके पास a/b इज इक्वल टू c लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखते हैं डिविजिबिलिटी में, तो मैंने अपॉन लिख दिया, डिविजिबिलिटी के सिंबल यहाँ यूज करेंगे। अगर मेरे पास लिखा हुआ है a डिवाइड्स b इज इक्वल टू c, तो यहाँ से b इज इक्वल टू a डॉट c आपके पास आएगा। दिस इज डिविजिबिलिटी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिविजिबिलिटी एंड फ्रैक्शन। उसके बाद एक और बात आता है, आपने याद रखनी है कि डिविजिबिलिटी को a डिवाइड्स b की फॉर्म में लिखते हैं, जबकि जो फ्रैक्शन होता है वो आपके पास a/b होता है। इस फ्रैक्शन और डिविजिबिलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और फ्रैक्शन के बारे में तो आपको मालूम है कि अगर आपने 8 लिखा हुआ है तो 8 को आप क्या लिखते हैं, 4.2 मीन्स कि 8 4 से जो डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 4 इज द 4 इज द मल्टीपल ऑफ एनी एलिमेंट, 4 इज द मल्टीपल ऑफ एन अदर एलिमेंट 2, तभी आपके पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। एंड इन डिविजिबिलिटी सेम केस, बट डिविजिबिलिटी में आपने क्या करना होता है, आपने न्यूमरेटर को दूसरी तरफ जाके डॉट प्रोडक्ट करना होता है, न्यूमरेटर को दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करना होता है। बट इन नॉर्मल फ्रैक्शन इन नॉर्मल फ्रैक्शन हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को दूसरी तरफ ले जाके डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बेसिक प्रॉपर्टी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डिविजिबिलिटी का और फ्रैक्शन में जो डिफरेंस है, वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन में स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि अगर सपोज ए बी बिलोंग्स टू जी, then we can say that then we can say that A divides B if B is a multiple of A. If B is a multiple of A, and if the A divides B, if A divides B, then A is also called, then A is also called divisor of B. Also students, we know that B is equal to some other integer मल्टीप्लाई ए। जैसा कि आपने देखा ना, 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2, सम अदर इंटीजर मतलब 2 सम अदर इंटीजर मल्टीप्लाई बाय 4 इन केस ऑफ 8/4 जी। तो यहाँ से डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन स्टूडेंट्स क्या बन जाएगी। अब हम मेन डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं कि सपोज ए बी बिलोंग्स टू जी एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, और ए क्या है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, देन we can write
A divides B if there exists an integer such that b is equal to a डॉट c। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि अगर आप क्या लिखेंगे डिविजिबिलिटी में a डॉट b अगर आप लिखेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा b इज इक्वल टू a डॉट c आएगा। मतलब आप न्यूमरेटर को दूसरी तरफ ले जाके किसी कांस्टेंट c के साथ क्या करें, इंटीजर c के साथ प्रोडक्ट में लिखेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद डिविजिबिलिटी की नोटेशन है। नोटेशन में आपको मालूम है, मैंने आपके सामने लिख दिया नोटेशन a डिवाइड्स b। आप इस फॉर्म में लिखेंगे या आप इसे लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू a डॉट c। आपने इस डेफिनेशन को, इस नोटेशन को अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स याद रखना है क्योंकि इसी नोटेशन का आगे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। यहाँ से अब मैं इसको रेज कर लेता हूँ क्योंकि अभी हमने डिविजिबिलिटी के रिलेटेड थ्योरम्स को डिस्कस करना है। ये तो स्टूडेंट्स डिविजिबिलिटी में थ्योरम नंबर 1 है हमारे पास। टोटल 7 थ्योरम्स हैं जिन्हें हम डिविजिबिलिटी में डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे फर्स्ट वन है थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 में स्टूडेंट्स को हमें कह रहा है कि शो दैट ए डिवाइड्स 0। ये बात हमने यहाँ पे शो करनी है। तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल प्रूफ में हम देखते हैं लिखा हुआ है वी नो डैट, हम जानते हैं, ये बात हमें मालूम है कि 0 इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास a डॉट 0 होता है। तो विच इम्प्लाइज, सिंपल सी बात है, a डिवाइड्स क्या आ जाएगा हमारे पास 0। हमने इसे लिख लिया टू इन सम इंटीजर c के डॉट प्रोडक्ट में। तो a डिवाइड्स 0 हमारे पास क्या आ गया, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया फॉर ऑल 0 बिलोंग्स टू c। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने इसका थ्योरम नंबर 2 खुद सॉल्व कर लेना है। वेरी सिंपल, क्योंकि थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आपने शो करना है, शो डैट, सेम इसी पैटर्न पे, शो डैट 1 डिवाइड्स a एंड -1 डिवाइड्स a। ये थ्योरम आपने खुद प्रूव करना है। मैं मूव करूंगा इसके थ्योरम नंबर c की तरफ, 3 की तरफ। अभी टोटल 7 थ्योरम स्टूडेंट्स हमने इस टॉपिक आज के लेक्चर में कवर करने हैं। थ्योरम नंबर 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास। थ्योरम नंबर 3 में स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि इफ a डिवाइड्स b then show that a divides b। अब स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास गिवन में दे दिया, a डिवाइड्स b हमें गिवन में दे दिया। हमने ये बात शो करनी है कि a जो है वो bc को भी डिवाइड करता है। तो इसका प्रूफ देखते हैं बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। की डेफिनेशन को आपने यहाँ पे भूलना नहीं है, क्योंकि अगर आप वो ही भूल जाएंगे तो आपके पास फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि इफ a डिवाइड्स b देन देयर एग्जिस्ट, आप इस सिंबल से वाकिफ है सब लोग, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C1 such that b is equal to a dot C1 by using the definition of divisibility। सिंपली क्या किया, ये न्यूमरेटर है, इसे आप दूसरी तरफ ले गए और इसे आपने C1 के डॉट प्रोडक्ट में लिख दिया। जस्ट डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन यहाँ पे लगाई है। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय C। वी हैव, बोथ साइड्स पे आपने क्या कर लेना है, c के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। सो यू विल गेट bc इज इक्वल टू a c1 डॉट c। जब आपने बोथ साइड्स पे c के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो फॉर ऑल वी कैन से दैट c1 इज इक्वल टू, ये इन दोनों का ये जो डॉट प्रोडक्ट है, इन दोनों का ये जो डॉट प्रोडक्ट है, इसे हम एक बड़े कांस्टेंट c2 के इक्वल लेट कर लेते हैं। ठीक है, सो bc इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, a डॉट c2। अब ये अगेन डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन बन गई है। आप इसे डिवाइड की फॉर्म में लिख लेंगे, डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे लाइक दिस वन। आपको मालूम है कि जो ये आपके पास a लिखा हुआ है ये क्या है, ये न्यूमरेटर है, और bc यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, a डिवाइड्स bc। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ चीज़ों में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हम सिर्फ
इस ए को ही बी सी से डिवाइड कर सकते हैं। आप चाहें तो ये C2 को भी डिवाइड कर सकते हैं, मीन्स टू से C2 डिवाइड्स BC भी आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब A डिवाइड्स BC लिखें या C2 डिवाइड्स BC लिखें, ए की बात है। लेकिन ये याद रखिएगा हमेशा ये जो लेफ्ट साइड होगी ये आपके पास डिनोमिनेटर होगा, ये सॉरी हाँ जी, ये लेफ्ट साइड हमेशा आपके पास डिनोमिनेटर होगी और राइट साइड के ऊपर आप दोनों में से कोई एक जो है वो आप न्यूमरेटर बनाएंगे जब आप उसे डिविजिबिलिटी की मतलब डिवाइड की फॉर्म में जब आप लिखेंगे। मैं बार बार इसके ऊपर जोर दे रहा हूँ, तो आपने इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। चलिए मूव करते हैं इससे नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। डिविजिबिलिटी के थ्योरम बड़े ही सिंपल से हैं, चंद एक दो थ्योरम ही हैं जिसमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, बाकी ज़्यादातर थ्योरम्स जो हैं वो आसान ही हैं। थ्योरम नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। थ्योरम नंबर 4 में हमें स्टेटमेंट दे रहा है कि इफ A डिवाइड्स B and B divides A, then you have to show that A is equal to प्लस माइनस B। तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, सबसे पहले हमें ये गिवन में दिया हुआ है, दिस इज गिवन। तो गिवन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे एंड देन इसे हम इजीली शो अप कर सकेंगे। इसका प्रूफ देखें स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। हमें सबसे पहले दिया हुआ है कि इफ A divides B and B divides A, then there exist two integers, C1 and C2 such that B is equal to A dot C1 से आप 1 का नाम दे दें एंड देखें ना ये B आपके पास आ गया, B is equal to A dot C1 and A is equal to B dot C2। सिंपली न्यूमरेटर को आप दूसरी तरफ ले गए, ये आपके पास आ गया इसकी सेकंड इक्वेशन। अब सिंपली आप क्या करें, यूज कर लें यूजिंग 1 and 2, 1 यूजिंग 1 into, मतलब क्या करें, ये जो 1 की वैल्यू आपके पास आई हुई है, b की जो ये वैल्यू आई हुई है इसे आप 2 में पुट कर दें। यूजिंग 1 into you will get, we have a is equal to, सिंपली ये b की वैल्यू क्या करें, इस b की जगह पे पुट कर दें। वो क्या थी वैल्यू आपके पास, a डॉट C1 डॉट आपके पास क्या आ जाएगा, C2 आपके पास आ जाएगा। सो विच इम्प्लाइज a is equal to a dot C1 and C2। तो C1 C2 को बाय यूजिंग द लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, मतलब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, देखें ना, C1 C2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, A डिवाइड A, तो A डिवाइड A विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 1। तो विच इम्प्लाइज C1 C2 विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। तो दिस विल होल्ड, ये सिर्फ उस वक्त होल्ड करेगा if and only if C1 is equal to plus minus 1 or and C2 is equal to plus minus 1। so this will hold only if C1 is equal to plus minus 1 और C2 is equal to plus minus 1। ठीक है ना, दोनों कांस्टेंट है, अगर दोनों को कांस्टेंट्स का आप प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या आ जाता है आपके पास सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है 1, तो सी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1। तो आपके पास क्या आ गया, सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट है, इसे आप बस साइड पे लिख लीजिएगा फॉर यूजिंग योर कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो दिस विल होल्ड ओनली इफ C1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो आप अब क्या करें, इस C की वैल्यूज को C1 की वजह यूज कर लें या C2 की वैल्यू यूज कर लें, हम C2 की यूज कर लेते हैं। यूजिंग C2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इन 2 we will get A is equal to B dot प्लस माइनस 1। तो जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो A is equal to आपके पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस B आ जाएगा, which is the required proof। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरह से थ्योरम नंबर 4 को सॉल्व किया।
मूव करते हैं इसे नेक्स्ट थ्योरम की तरफ विच इज थ्योरम नंबर 5। उसके लिए मैं इसको रेज कर लेता हूँ स्क्रीन पे, क्योंकि आपने नोट तो ये कर लिया होगा। अगर नहीं भी आप नोट कर पाए होंगे तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करें और उसके बाद नोट कर लिया करें। मूव करते हैं इसके थ्योरम नंबर 5 की तरफ। थ्योरम नंबर 5 में स्टूडेंट्स को मैं कह रहा है कि इफ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी देन show that A divides C। आपने ये बात शो करनी है। तो स्टूडेंट्स अगेन वेरी सिंपल, जस्ट डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन को सबसे पहले अप्लाई करेंगे कि इफ A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स C then by the definition of divisibility there exist C1 and C2 such that B is equal to A C1 A डॉट C1, इसे 1 का नाम दे दें, एंड C इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा B डॉट C2, इसे आप 2 का नाम दे दें। अगेन यूजिंग 1 into we have C is equal to A dot C1 C2 like in previous question, जिस तरह से हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया सेम टू सेम वही है। तो C इज इक्वल टू आपके पास आ गया A डॉट C1 एंड C2। तो ये आपके पास C1 C2 जो है ये इसे हम एक बड़े कांस्टेंट C3 के इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा C इज इक्वल टू A डॉट C3। तो नाउ बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ये क्या हो जाएगा A डिवाइड C। मतलब आपको बताया राइट हैंड साइड हमेशा डिनोमिनेटर होगा, सॉरी लेफ्ट साइड हमेशा क्या होगा आपके पास डिनोमिनेटर होगा, राइट साइड में से C3 या A में से, क्योंकि आपको प्रूफ में A चाहिए इसलिए मैंने A को दूसरी तरफ ले गया। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ फॉर थ्योरम नंबर 5। मूव करते हैं इसे नेक्स्ट प्रूफ की तरफ विच इज थ्योरम नंबर 6। थ्योरम नंबर 6 में स्टूडेंट्स को कह रहा है कि इफ A डिवाइड्स B एंड A डिवाइड्स C then A divides bx plus cy for any integers x and y। प्रूफ में स्टूडेंट सबसे पहले तो हम डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे, देन हम उसे आगे देखते हैं क्या होगा। तो अगेन वही स्टेप, इफ A डिवाइड्स B and A divides C then by the definition of divisibility there exists C1 C2 such that यहाँ से आपके पास आ गया जी B इज इक्वल टू A C1, इसे आप 1 का नाम दे दें, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा C इज इक्वल टू A C2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम ना कंसिडर कर लेंगे जो हमने प्रूफ करना है ना उसके डिनोमिनेटर को यहाँ पे हम क्या करेंगे कंसिडर कर लेंगे, और उसकी जगह पे हम क्या करेंगे ये B और C की वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो कंसिडर जो हमने प्रूफ करना है ना उसका जो समझ लें कि ये bx प्लस cy जो है इसे आपने कंसिडर करना है। नाउ कंसिडर bx प्लस cy इज इक्वल टू b की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें विच इज ac1 x में डॉट भी है और प्लस ac2 a डॉट c2 और आपके पास साथ में है इसके y। तो इसे अब जस्ट आपने सॉल्व आउट कर लेना है। ये आपके पास आ जाएगा a c1x प्लस a डॉट c2y। तो मजीद आपके पास ये आ गया a कॉमन आपने ले लिया तो आ गया c1x प्लस c2y
तो अब यहाँ देखें जी, ये एक आपके पास बड़ा कांस्टेंट है, इस बड़े कांस्टेंट को हम एक छोटे कांस्टेंट C3 के इक्वल लेट कर लेंगे तो हमें कोई मसला नहीं होगा। इज इक्वल टू अगेन आपके पास देखें ना, दोनों कांस्टेंट्स आपस में ऐड हो गए, अगेन एक बड़ा कांस्टेंट ही आपको देंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, AC3। तो bx प्लस cy इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, AC3। तो नाउ यू नो दैट स्टूडेंट्स, आप इसे यहाँ से डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज दैट a डिवाइड्स bx प्लस cy। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, जस्ट आपने क्या किया, इसकी डिनोमिनेटर्स को bx प्लस cy को कंसिडर किया, उसमें आपने b और c की वैल्यू को पुट किया और रिक्वायर्ड रिजल्ट आपने बना दिया। तो हम स्टूडेंट्स मूव करते हैं इसे नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, विच इज थ्योरम नंबर 7। पहले इसको रेज कर लेते हैं बोर्ड को। जी तो स्टूडेंट्स अब थ्योरम नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। थ्योरम नंबर 7 में स्टूडेंट्स को कह रहा है कि इफ a डिवाइड्स b1, सॉरी a डिवाइड्स b1 प्लस b2 है, b1 प्लस b2 देन a डिवाइड्स b1, बार बार गलती हो रही है, स्टेटमेंट लिखी हुई है कि इफ a डिवाइड्स b1 प्लस b2 एंड a डिवाइड्स b1 देन a डिवाइड्स b2। ये बात आपने प्रूव करनी है, दिस वन इज गिवन और ये आपने प्रूफ में करना है। अगर क्या हो, अगर a डिवाइड कर रहा हो b1 b2 को और a डिवाइड कर रहा हो b1 को, देन आपने ये बात प्रूफ करनी है। तो अगेन स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग द डेफिनेशन डिविजिबिलिटी आप इसे इजीली प्रूफ कर पाएंगे। हम लिखते हैं यहाँ पे इफ a डिवाइड्स b1 प्लस b2 and a divides b1, then there exists c1 and c2 such that, जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए, such that b1 plus b2 is equal to a c1, इसे 1 का नाम दे दें, and b1 is equal to a c2, इसे आप 2 का नाम दे दें। now using 2 in 1, अभी हम क्या करेंगे, ये b की वैल्यू को 1 के अंदर पुट कर देंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा इजी है सॉल्व आउट करना, बजाय कि यहाँ से वैल्यू को पुट करें। तो यूजिंग 2 in 1, so you will get a c2 plus b2 is equal to a dot c1। now b2 is equal to, दूसरी तरफ ले जाएं, ये आ जाएगा a dot c1 माइनस a dot c2। इन दोनों में से आप अब a को कॉमन ले लें, तो यू विल गेट c1 माइनस c2। नाउ c1 माइनस c2 दो कांस्टेंट हैं, दोनों कांस्टेंट आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो इसे हम एक बड़े कांस्टेंट c3 के इक्वल ऐड कर लेंगे, तो विच इज इक्वल टू c3। सो यहाँ से आप क्या लिख लेंगे, a डिवाइड्स a डिवाइड्स b2। तो स्टूडेंट ये आप कांस्टेंट्स वाले में कंफ्यूज ना होइएगा बार बार, हमें मालूम है कि दो कांस्टेंट्स आपस में ऐड हों, दो कांस्टेंट आपस में सब्ट्रैक्ट हों, दो कांस्टेंट आपस में डिवाइड हो रहे हों, इन सारी सूरतों में आपके पास अगेन कोई ना कोई कांस्टेंट ही आएगा। तो मैं यहाँ पे उस कोई ना कोई कांस्टेंट को C3 का नाम दे रहा हूँ, तो आपने यहाँ पे इसे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना। ये तो स्टूडेंट्स हमने आज डिस्कस कर लिया डिविजिबिलिटी को, और डिविजिबिलिटी के रिलेटेड जो 7 थ्योरम्स थे, उन 7 थ्योरम्स को भी हमने डिस्कस कर लिया। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऑकलिड थ्योरम के बारे में, और जिसे आप कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, चाहे वो बीएससी हो या बीएस सेमेस्टर 4 हो, इन दोनों में ही इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसे नेक्स्ट लेक्चर भी ज़रूर वॉच करिए ताकि आपको ऑकलिड थ्योरम की अच्छी तरीके से समझ आ सके। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।